गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा जैसा कि आप देख रहे हो ये आपकी हिंदी की बुक है और हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एक कविता है और कविता का नाम है अट नहीं रही है। और इस कविता को किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बेटा जैसा कि आप देख रहे हो ये सभी चैप्टर्स हैं। हम थोड़ा सिलेबस भी देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितने चैप्टर हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट चैप्टर आपका है अट नहीं रही है, ये सेकंड चैप्टर है गिल्लू। तो ये सभी जो चैप्टर है आप अच्छे से देख लीजिए। और ये कुल 18 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हमको 18 चैप्टर पढ़ने हैं हिंदी रीडर में। और जैसा कि बेटा आपका ये सेशन स्टार्ट ही हो गया है और पढ़ाई भी हो रही है। कुछ बच्चों ने बुक्स ले ली हैं, कुछ बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं। ठीक है, तो बेटा आप सभी बुक्स ले लो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि आपकी जो है जूम पर क्लासेस हो रही हैं, बहुत से बच्चे जूम पर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो बेटा आप सभी जूम पर क्लासें अटेंड करो, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट है। अगर आप टीचर से कनेक्ट रहते हो लाइव, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ डाउट रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप तुरंत टीचर से पूछ लेते हो। और वीडियोस के माध्यम से जो आपको वीडियो में समझाया जाता है आप उसको समझते हो। अगर कहीं कुछ आपको डाउट होता है तो आप उसे क्लियर नहीं कर पाते हो। ठीक है, और इसलिए बेटा सभी बच्चे जूम क्लास को अटेंड करो। और आपकी जो जूम की अटेंडेंस होती है वही मार्क भी होती है। तो सभी बच्चे अपनी जूम क्लास अटेंड करो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू है फ़ोन का कुछ, तो आप अपने टीचर से बताओ किस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, अदरवाइज़ बेटा आप सभी जो है जूम क्लास अटेंड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि यह एक कविता है। और इस कविता को किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और इस कविता का क्या नाम है? अट नहीं रही है। जैसा कि आप देख रहे हो ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। और ये कविता, इस कविता में कब का वर्णन किया गया है? फागुन मास का वर्णन किया गया है। फागुन मास कौन सा महीना कहलाता है? जो फागुन का महीना है हिंदी में हम फागुन बोलते हैं। और अगर हम इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा फरवरी का लास्ट 2 वीक होता है, 2 सप्ताह, और मार्च का स्टार्टिंग का जो 2 सप्ताह होता है उसी के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? फागुन का महीना बोलते हैं। और हमारा जो फागुन का महीना होता है उस बहुत ही एक कहते हैं कि बहुत ही प्रकृति के द्वारा, या फिर उस समय जो प्रकृति का वातावरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? सुंदर हो जाता है। और फागुन के महीने में ही हमारा होली का पर्व होता है, जो कि रंगों का त्यौहार होता है, बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। महाशिवरात्रि भी इसी महीने में आती है। और इस समय वसंत ऋतु भी आती है। ठीक है, और वसंत पंचमी का त्यौहार भी आता है। तो मतलब कि ये महीना जो होता है फागुन का महीना बहुत ही प्रकृति का इस समय जो वातावरण होता है बहुत ही सुंदर होता है और मनमोहक होता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने कविता लिखी है उन्होंने वसंत इस महीने का, फागुन के महीने का बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। तो हम कविता को पढ़ते हुए समझते हैं। ठीक है, कविता है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है, तो बेटा इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके हम अर्थ समझ लेते हैं।
और आपके इस पाठ में कुछ शब्दों के अर्थ दिए भी हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखो। अट का अर्थ होता है समाना, कोई चीज़ समाहित होना, ठीक है। और आभा का अर्थ होता है शोभा, सुंदरता, और हम कांति भी कह सकते हैं, चमक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो आभा शब्द की ये सारी पर्यायवाची हो गई, शोभा, सुंदरता, कांति, चमक। और सट का मतलब होता है जुड़ना, दो वस्तुओं का मिलना। नभ का अर्थ हो गया आकाश, गगन। और मंद का अर्थ होता है धीमे धीरे। गंध, महक, पुष्प, फूल, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, और भी हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ पर कवि जो है बहुत ही सुंदर ढंग से फागुन मास का वर्णन करते हुए कहता है, अट नहीं रही है आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आपने पढ़ा अट का अर्थ होता है समाना। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो फागुन मास की आभा है, जो कांति है, चमक है, जो शोभा है, वो क्या हो रही है, समा नहीं रही है। मतलब इतना वातावरण सुरम्य है, इतना हरियाली हो रखी है वातावरण में, प्रकृति इतनी सुंदर हो गई है कि वो क्या है, समाहित नहीं हो रही है, सट नहीं रही है। वो क्या है, हमारे अंदर क्या है, समाहित नहीं हो पा रही है। अट नहीं रही है आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। जो फागुन मास की आभा है, चमक है, वो क्या है, हमसे सट नहीं रही है, और हमारे अंदर क्या है, समाहित नहीं हो पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहता है फागुन मास को कि हे फागुन मास, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जो ये जो तुम्हारा इस फागुन मास में जो प्रकृति का सौंदर्य है, हर जगह हरियाली है, फूल विकसित हो गए हैं, वृक्षों पर पत्ते विकसित हो गए हैं, और सरसों हरी भरी, उसके पीले पीले फूल हो गए हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का प्रकृति का वातावरण इतना सुंदर हो गया है, जब मतलब कहीं सांस लेते हो, अर्थात जब फागुन मास में हवा चल रही है ऐसे प्राकृतिक वातावरण में, तो क्या घर घर भर देते हो। तो उस वातावरण की जो खुशबू है, उससे क्या है, हर घर घर में खुशबू फैल जा रही है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और इतने सुंदर और प्राकृतिक वातावरण को देखकर मन कवि कहता है, मन ऐसा कर रहा है कि जैसे नभ में तुम पर पर, उड़ने को पर पर कर देते हो। मन ऐसा कर रहा है कि जैसे पंख लग गए हैं और हम क्या है, आकाश में उड़ने लगे हैं। एक अर्थ तो इसका इस तरह से हो गया। और उड़ने को नभ में, और जो पक्षी हैं वो भी क्या है, चहचहा रहे हैं, मतलब उनके मन में भी क्या है, बहुत उत्साह है, खुशी है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और यह जो प्रकृति का सुरम्य, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक जो वातावरण है, इससे मेरी आंखें जो है क्या है, हट नहीं रही है, बार बार देखने को मन कर रहा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और इस समय जो वृक्षों पे पत्ते विकसित हो रहे हैं, कहीं पर हरे हैं, कहीं पर लाल हैं। लाल कहने का अर्थ है, आपने देखा होगा जब वृक्षों पर पत्ते निकल रहे होते हैं, जब बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनका कलर कैसा होता है, उनका रंग जो होता है थोड़ा सा लालिमा लिए हुए होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर पत्ते क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, हरे हरे हो गए हैं। कहीं पड़ी है उर्मे माल, मंद गंध पुष्प, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है, उर शब्द का क्या अर्थ होता है, उर शब्द का अर्थ होता है हृदय, ठीक है। उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ ये है कि जो वृक्ष की टहनियाँ हैं, ठीक है, जो उसमें क्या है, मंद गंध पुष्पमाल, उसमें क्या है, जो
पुष्प लग रहे हैं, वो पुष्प रूपी जो माला है वो कैसी हो रही है, बहुत ही भीनी भीनी सी, मंद मंद, उसमें क्या है, सुगंध आ रही है, धीरे धीरे उसमें सुगंध आ रही है। अब यहाँ पर पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट का अर्थ क्या होता है, पाट पाट का अर्थ होता है, पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह। ये मीनिंग आप लिख लो बेटा, ये आपके बुक में मीनिंग नहीं है तो आप इसको लिख लो, जगह जगह, ठीक है। तो जगह जगह शोभाश्री, शोभाश्री का, शोभा का मतलब आपको पता ही है, आभा, चमक, सुंदरता, और श्री का अर्थ होता है समृद्धि, एक अर्थ इसका होता है लक्ष्मी। तो आपने जो ये फागुन मास की जो सुंदरता है वह जगह जगह क्या हो गई है, उसकी समृद्धि फैल गई है। फागुन मास में हर जगह क्या है, हरियाली है और पट नहीं रही है, और ये जो सुंदरता है कहीं पर भी समाहित नहीं हो रही है, हर जगह यह उत्साहपूर्ण रूप से खिली खिली दिखाई दे रही है, ठीक है। पट नहीं रही है, जो फागुन मास की जो फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य है, जो वातावरण है, वो क्या है, समाहित नहीं हो रहा है। तो एक बार हम इसे फिर से समझते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, जो फागुन मास की आभा है, चमक है, कांति है, वो क्या है, मेरे मन में समा नहीं रही है, अट नहीं रही है, मेरे भीतर समाहित नहीं हो रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और कवि कहता है कि हे फागुन मास, जब तुम सांस लेते हो, अर्थात जब वो जो प्राकृतिक वातावरण है जो पूरा हरियाली से भरा हुआ है, उसमें जब हवा चल रही है, उससे क्या है, उसकी जो खुशबू है उस प्रकृति वातावरण की, वो हर घर में क्या हो रही है, भर जा रही है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और ऐसे प्राकृतिक वातावरण को देख करके मेरा मन बहुत ज़्यादा क्या है, उत्साहित हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पंख लग गए हैं और हम आकाश में उड़ रहे हैं। और इसका एक अर्थ पक्षियों से भी ले सकते हैं कि जो पक्षी है उस फागुन मास में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, वो भी क्या है, खुशियाँ मना रहे हैं, और वो भी अपने पंखों के द्वारा उड़ रहे हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके, जो सुंदर वातावरण को देखने से मेरी जो आँखें हैं वो हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, जो पत्तों से लदी डाल है, यानी कि जो हरे हरे पत्ते विकसित हो गए हैं, कहीं पर लाल है, कहीं पर हरे हैं, और कहीं पड़ी है उर्मे माल, और कहीं कहीं कुछ कुछ वृक्षों में, टहनियों में क्या है, पुष्प विकसित हो गए हैं, जो कि माला के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और उनकी जो खुशबू है, मंद गंध पुष्पमाल, उनकी जो खुशबू है बहुत ही भीनी भीनी सी, धीरे धीरे मंद गंध, बहुत ही सुंदर खुशबू क्या है, धीरे धीरे आ रही है, वातावरण को महका रही है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, जो प्रकृति की सुंदरता है उससे क्या हो गई है, श्री मतलब समृद्धि हो गई है, हर जगह जो प्रकृति का वातावरण है फागुन मास में, हर जगह समृद्धिपूर्ण हरा भरा दिखाई दे रहा है, पट नहीं रही है। और ऐसे फागुन मास में जो प्रकृति का वातावरण है उसकी सुंदरता जो है समाहित नहीं हो रही है, ठीक है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि इस कविता में जो है फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, इस कविता में क्या है, मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। और ये कविता बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना, और इसका अर्थ लिखकर आपको जो है इसको जूम क्लास में चेक करवाएंगे, ठीक है। ओके बेटा।